प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। ईओआरओ बहुत ज्यादा इंतजार आप लोग करते हो इस वैकेंसी का, और मेरा ये वीडियो पिछले एक साल में ईओआरओ पर पहला वीडियो है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आ गई वैकेंसी आ गई, नहीं भाई। अब जब ऑथेंटिक सूचना मिली है और संभावना बनी है कि ये एग्जाम अब वैकेंसी आने वाली है और ईओआरओ आपको जल्दी देखने को मिलेगी, हाँ, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ईओआरओ जो वैकेंसी है सर, क्या है इसके पीछे की खबर वो भी बता दीजिए। कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो साल डेढ़ साल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था जब से इसका पेपर हुआ था। लास्ट ईयर की थोड़ी बात कर लेते हैं कि पिछला जो पेपर है, देखो अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म भरे गए थे 2022 के अंदर, ठीक बात। और फिर 23 के मार्च में एक पेपर होता है, उसके बाद री एग्जाम होता है वापस मई के अंदर, मई 2025 के अंदर, है ना। ये खबर है इसकी, सॉरी 2023, ये 2022 का था, 2022 का था और 2023 में इसका पेपर होता है, ठीक है। मई के अंदर इसका पेपर होता है और कट ऑफ कितनी गई, 120 नंबर का पेपर होता है। 120 नंबर में कट ऑफ गई है वो 88 नंबर की। पद कितने थे, 100 सवा 100। कट ऑफ कितनी है, 75 77 78%। हमसे पढ़ोगे 80-85% क्वेश्चंस मिला देंगे, कट ऑफ से भी ज्यादा, चिंता ही ना करें। तो ये लास्ट एग्जाम जो था वो 3 साल पहले संपन्न हो सका है ना। 3 वर्ष पूर्व ये वैकेंसी आयोजित हुई थी, 100 सवा 100 पदों पर थी। इस बार फिर से नई वैकेंसी ने दस्तक दे दी है। पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ईओआरओ जो नई भर्ती है इसकी पूरी संभावना बन चुकी है। वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी जा चुकी है। आज एक 4 जून की हम बात करें, मिनिमम एज क्राइटेरिया वगैरह कितना है सब बताएंगे, आप चिंता ना करें। सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन भी बताऊंगा। वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल आज 4 जून में कोई बड़ी खबर निकल करके भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल माइंड में आपका ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ईओ के 32 पद रिक्त हैं और 76 पद हैं वो नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद में और खाली पद हैं। तो ईओ के पदों की बात करें, यानी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है उसके पदों की संख्या है वो 108 है। और इतनी बड़ी ये वैकेंसी है कि मतलब नौकरी की बात करें, सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा और वो भी एमसीक्यू टाइप का वनडे एग्जाम। एमसीक्यू टाइप का वनडे एग्जाम दीजिए और अधिकारी बन जाइए। आरएएस के अंदर जो स्टेट लेवल की सर्विस होती है उनके बराबर पे ग्रेड है इनका। अभी बताऊंगा मैं, 4800 पे ग्रेड है। और अभियंता उसके अंदर तो 5400 ग्रेड पे है, उसकी भी बात करूंगा। उसकी बीई की क्वालिफिकेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो 32 तो रिक्त पद हैं और 76 पद नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद में और रिक्त पद हुए हैं। तो 108 तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद हैं। रेवेन्यू ऑफिसर के पदों की संख्या, राजस्व जो अधिकारी होता है ना, पूरा नगर का जो होता है ना बजट वगैरह, उसके ऊपर बैठा रहता है वो सब कुछ, एक समझ लो बस थोड़ा इशारा ही काफी है। इतना बड़ा पद है कि एक एग्जाम दो और बड़े अधिकारी बन जाओ। आरएएस के समकक्ष, मतलब आप जो कहते हैं ना स्टेट सर्विस है, तहसीलदार है, डीवाईएसपी है, एसडीएम है, तो आरएएस में अंदर तहसीलदार की समकक्ष माना जाता है। अच्छा पद है। 52 पद है रेवेन्यू ऑफिसर के रिक्त पद। नोटिफिकेशन की बात करें तो मान के चलिए अभी अगर वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द अभी आ जाएगा, जून जुलाई के अंदर। एग्जाम डेट की बात करें तो पिछली बार है वो कम से कम आपको टाइम मिला था 6 महीने का। तो 6 माह का अगर हम मान के चले तो आपके दिसंबर जनवरी तक आपका पेपर हो सकता है। संभावित पेपर है कि 6 महीने आपको टाइम मिल जाए। वैसे बहुत आसान तैयारी है इसकी, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है कि केवल ईओआरओ पर ही आप टाइम वेस्ट करें। मैं फिर से कहूंगा आप लोगों को, इसके अंदर थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। सुनिएगा कि एग्जाम पैटर्न अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बी पार्ट है, वही तैयार करना होता है। क्या नया है बात करते हैं। देखो इसके अंदर 2 पद होते हैं यहाँ पर। एक प्रकार का पद क्रम है वो सहायक अभियंता सिविल के लिए है, जिसमें बीई जो ये जो साइंस वाले जो होते हैं ना जो है उनके लिए है। और फिर अपना जो है पद क्रम 2 और 3 राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, जो राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी मतलब आरओ और ईओ वर्ग 4, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, है ना, स्नातक। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी में भी पढ़ रहे हो और फाइनल ईयर में है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप अंतिम वर्ष में शामिल हुए हैं या सम्मिलित हो रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ग्रेजुएशन वाले सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। देयर इज नो सीईटी, नो कंप्यूटर कोर्स या जो भी अदर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो कुछ भी नहीं है। और
पे ग्रेड देख लो एक बार फिर से, यहाँ पर सहायक अभियंता का है वो 5400 है, एसडीएम के समकक्ष, और राजस्व अधिकारी का है वो 4800 है, और 4200 है अधिशासी अधिकारी का। अब कोई कहे कि सर पैसे के हिसाब से मुझे क्या फॉर्म में प्राथमिकता रखनी चाहिए, आगे जब वैकेंसी आए उस समय राजस्व अधिकारी आरओ है उसका जो है वो 4800 ग्रेड पे है, आरओ का ग्रेड पे 4800 है, ठीक है, और ईओ का जो ग्रेड पे है अधिशासी अधिकारी का वो 4200 है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। आज 4 तारीख 4 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, खबर निकल करके आएगी, मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा। पक्की खबर है कि वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल जा चुकी है, जो अभी से जागेगा वो नौकरी लग जाएगा। 80% अगर ले आता जनरल ओबीसी वर्ग का कैंडिडेट, 120 में से 80% यानी कि लगभग आप 90 नंबर के आसपास ले आओ, आप ईओ आरओ बन जाओगे, है ना। तो सीधी सी बात है। आइए थोड़ा सा इसके जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, और नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी सूचना दूंगा। 5 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। पहला है सिविल जो है सहायक अभियंता के लिए, इसमें भी राजस्थान का जीके और सिविल अभियांत्रिकी वाला पार्ट है, जो 40 अंक का 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन है वो सिविल अभियांत्रिकी के होते हैं। ये अधिकांश विद्यार्थियों के काम का नहीं है, जो साइंस वाले हैं उनके लिए। अपना है यहां पर राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, ईओ और आरओ के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर आपके 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के। कुछ नहीं है इसमें, राजस्थान की हिस्ट्री है और इसके साथ साथ राजस्थान का जो है कल्चर है और राजस्थान की ज्योग्राफी है, और इसके अलावा जो भारतीय संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान जीके, ये 80 प्रश्न आएंगे और 80 नंबर के होंगे। और इसमें से संविधान मैं पढ़ाऊंगा और राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली देवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं। ये बैच के अंदर पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है, और इसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल ये मैं ही पढ़ा रहा हूं। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो 90% क्वेश्चन जीके वाले तो मैं कहीं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं जो है सारे क्वेश्चंस मैं बात करूं 80 में से, इतना मेरा वादा है कि 70+ क्वेश्चंस इस भाग के अंदर मिल जाएंगे, 70 से 75 के बीच में। आरपीएससी कितना ही कठिन प्रश्न दे देवे, उसमें से आपके 70+ क्वेश्चंस 80 में से मेरे से लेके जाइएगा। रही बात पार्ट बी की, जिसमें से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें नगरपालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकाय से संबंधित नियम और योजनाएं हैं, 8 प्रमुख योजनाएं हैं, और नगरपालिका अधिनियम है 2009 का, उसमें संशोधन सहित सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नया अपडेट सहित। 5 जून से ऐप के अंदर पहली क्लास आएगी, भाग बी की पहली क्लास आएगी। सीरियस हो जाइएगा जितने भी विद्यार्थी, देखो 100 पद भी मैं बहुत बड़े मानता हूं ईओ आरओ के अंदर। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए अभी से पढ़ने की। आप कितना समझदार हैं, जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेते हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और कट ऑफ तो देखो कि सर ऐसे 100 पदों के लिए कट ऑफ क्या पता सर 90-95% जाएगी, नहीं भाई। पिछली बार की कट ऑफ देख लीजिए, वो कट ऑफ जो गई है वो 77-78% गई है। कितनी गई है सर? 78% लास्ट ईयर की कट ऑफ 78% आउट ऑफ 100% की हम बात करें कट ऑफ, या 120 में से 88 नंबर। इतना ही नहीं ला सकते क्या? भरोसा है ना अपने आप पर? और भरोसा है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ये जो पार्ट 1 है उसमें से 80 में से 70+ क्वेश्चंस मैं मिला दूंगा अपनी मेहनत के दम पर। मेहनत के दम पर पेपर आपके हाथ में। रही बात पार्ट बी की, इतना शानदार तरीके से एक एक धारा को, एक एक अध्याय को इतना गहराई के साथ पढ़ाऊंगा, जैसा पिछले वाले बैच के अंदर रिकॉर्डेड में पढ़ाया हुआ है। नया बैच फिर से पढ़ाऊंगा, नई क्लासें डालूंगा 5 जून से। इसमें इतनी संभावना है कि 40 में से आप 38 क्वेश्चंस मेरे से लेके जा सकते हैं कि सर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कितना मिला पाओगे। कि लास्ट ईयर का जब पेपर देखते हो तो सारे ही क्वेश्चंस मिलाए थे। अब इतना पढ़ाओगे तो हम पढ़ाएंगे, और इतना आप पढ़ के जाते हो, 90+ क्वेश्चंस का टारगेट ऐसे कठिन पेपर में रखना है तो आराम से आप सिलेक्ट हो जाओगे। थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें कि 38 इसमें से 70+, इनके जब 110 के लगभग क्वेश्चंस हम आपको, कोशिश पूरी है कि इस पेपर में हम मिला देंगे, तब आपको इसमें सारे नोट्स अभी से बना लेने चाहिए, पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है नया वाला ईओ आरओ का। माइंड मैप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, कोर्स वाली कैटेगरी में जाओ। अभी ऑफर प्राइस में बैच 1999 में है, जिसके अंदर पार्ट ए भी है, जिसमें राजस्थान जीके पूरा मेरी तरफ से, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल स्टार्ट कर चुका हूं मैं।
जो क्लासें हुई है वो लाइव जो हुई है वो अवेलेबल है, और जो आगे लाइव होगी वो लाइव मिलती जाएगी। लाइव के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, और 1 साल कम से कम तो, और एग्जाम अगर उससे ज्यादा भी चला जाता है तब भी आपके फोन में अवेलेबल रहेगा। और भारतीय संविधान पूरा A to Z भारतीय संविधान की कम से कम मैंने वहां पर जो स्टार्ट किया है, और पिछले जब बैच पढ़ाए थे 20-25 क्लासेस स्टार्टिंग के अंदर, छोटा सा पार्ट है, फिर भी मैंने बहुत गहराई से पढ़ाया है संविधान सभा वगैरह, वहां से संविधान की विशेषताएं वगैरह, संविधान के जो स्रोत वगैरह, और आगे बढ़ते हैं जब हम मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह, ये कॉमन बातें जो है बड़ी एक एक गहराई के साथ पढ़ी हुई, बहुत डीप के अंदर। ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मी की कांत वाली किताब उठा के बैठो, हाँ है आपके पास में अच्छी बात है, लेकिन आपको एक एक चीज गहराई के साथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और पार्ट पॉलिटी के अंदर देवेंद्र सर जो भारतीय संसद वगैरह, ये प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह वो पढ़ाएंगे। रही पार्ट बी की, तो वो भी मैं पढ़ूंगा, 5 जून से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट हो 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, टीम को कॉल कर देना। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 5 जून से पार्ट बी की क्लासें हैं। पार्ट बी अलग से भी अवेलेबल है, वो आपका 1500 का है, और 1999 का ए और बी दोनों है। और सीईटी वीडियो कॉम्बो अगर ले रखा है और तो आप साथ साथ में इस पार्ट की तैयारी ए की तो आराम से तैयारी हो जाएगी। तो क्या समझे, एक बात निकल करके आ रही है कि वित्तीय स्वीकृति इसे मिलने वाली है, और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद सीधा आएगा आपका नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन की जो है इंतजार किए बगैर लग जाओ तैयारी में। कुछ नहीं करना है, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आप एसआई की अगर तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड भी अगर पेपर दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, तो पार्ट ए तो इनसे तैयार हो जाएगा। पार्ट ए पूरा 80 क्वेश्चंस 80 नंबर तैयार हो रहे हैं, बचा भाग है वो पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चंस, उसके लिए मेरी बुक भी मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा पार्ट बी को ऐप के अंदर आप डिटेल में समझते जाएं, क्योंकि बिना समझे धाराएं याद नहीं होगी। और जब मैं ट्रिक के माध्यम से, और जो है कुछ धाराएं एक ही भाग से संबंधित जब धाराएं होती है, तो उनको थोड़ा सा क्या है कि माइंड मैप बनाना पड़ता है। माइंड मैप क्या है, साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का, तो वो चीजें ऐप के अंदर मिलेगी, ताकि आप भूलें नहीं, गलत नहीं करें प्रश्नों को, नवीन संशोधन सहित, क्योंकि ये भाग थोड़ा सा जटिल है, विद्यार्थियों को मिलता नहीं आसानी से। आराम से पढ़े। मैं आप लोगों से इतना वादा करूंगा कि जब साल 1 हो चुका, मुझे 1 से 1.5 साल, मैंने पहली बार ये यूआरओ का वीडियो बनाया है, अब भर्ती आएगी, आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मुझे खुश हो जाइए, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम देना है और आपको बड़ा ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है ना। पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें अगर सीईटी में, आरएस में, एसआई में आप पढ़ रहे हो तो पार्ट ए स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में भी सिर्फ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी वाला पार्ट है, और इंडिया की पॉलिटी है। और इंडिया की पॉलिटी के अंदर की ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं की उन्होंने, वहां पर शासन व्यवस्था वगैरह, उसके साथ संविधान पढ़ना है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें जो आरएस प्री एसआई में होता है वो पॉलिटी पढ़नी है आपको, तो हम 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे आपको। एग्जाम कब होगा, दिसंबर तक हो सकता है, 4 से 6 महीने का आपको टाइम मिल जाए, तो दिसंबर तक मान के चले, उससे पहले पहले या उसके आसपास। अभी नोटिफिकेशन जून में आता है या जुलाई में आता है, तो आपको 4-6 महीने के अंदर पेपर देखने को मिलेगा। जो खबर आपके हित की है वो मैं बताऊंगा हमेशा। चलिए विदा लूं आप सभी साथियों से, एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसके लिए पैनिक ना हुए, या मैं भी आपको मिसलीड नहीं करना चाहता, मिसगाइड नहीं करना चाहता कि आप सब कुछ छोड़ के ईओआरओ पर बैठ जाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ट बी है, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। पार्ट ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का जो हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान जीके के साथ आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। और ये वाला पार्ट तो आप सीईटी वगैरह आरएस में सब में पढ़ रहे हो। नया क्या है, सिलेक्शन लेना है, पार्ट बी में बढ़िया परफॉर्म करिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद विद्यार्थियों, लव यू ऑल गाइज। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी अगर सेकंड ग्रेड सीईटी एसआई वगैरह है तो उसमें ऊपर फोकस रखिए, और साथ साथ में पार्ट बी को ऐप से पढ़ते रहिए, ठीक है। और जब ज्यादा नहीं, रोज का 1 घंटा पार्ट बी के लिए मैं मतलब रोजाना का 1 घंटा है वो दे दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जाती है ना, हमारे टॉपर्स है ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे ना, आप यूआरओ पे पूरा फोकस कर लीजिए ना भाई।
विद्यार्थी को नौकरी दिलवानी है, ना कि एक वैकेंसी के पीछे बर्बाद करना है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सभी गुरुजन वगैरह जितने भी यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा फोकस इस पे करें कि इस वैकेंसी पर इतना भी बच्चों को प्रेशर ना करें कि भाई हाँ यही सब कुछ है। आप पार्ट बी पर फोकस करते हुए अदर एग्जाम देते जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट टाइम में 2-3 महीने स्टडी मोड पे ज्यादा आ गए तो आराम से निकलेगी नौकरी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक इन्फॉर्मेशन आपके हित में थी जो मैंने बता दी, और बैच स्टार्ट हो चुका है 5 जून से। पार्ट बी में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी कोर्स में ही एडमिशन लेना 1999 में, ताकि आपका ए और बी और दोनों की टेस्ट सीरीज भी इसी में है, दोनों की थ्योरी भी इसी में है, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। और ये इसका एग्जाम पैटर्न है, और 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस और 120 नंबर का पेपर है। कट ऑफ 88 गई थी लास्ट ईयर। धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। फोकस पार्ट बी पर करते हुए सभी एग्जाम को देते रहो, जितने भी एग्जाम साल भर में होते हैं, CET, RS, SI वगैरह। आपके एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हो और इस वैकेंसी के बारे में क्या सोचते हो। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।